अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड ताजा तीन सूरत हाल क्या है, जो स्पेन का पासपोर्ट लेने के बाद किसी और कंट्री में जा बसे हैं, उससे रिलेटेड कुछ दोस्तों की कमेंट हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ अहम चीजें हैं जो कि स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड इस वक्त चल रही हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों बताते चलूं कि हुकूमत ने अभी ताजा तीन एक नया डाटा जारी किया है, जिसमें ये बताया कि जब तक स्पेन की हिस्ट्री है, जितने गैर मुल्कियों को पासपोर्ट दिए गए, नेशनलिटी दी गई है 2025 में, पहले कभी भी नहीं दी गई, जो कि तकरीबन 3 लाख के करीब नंबर बनते हैं। जो पहले इससे एक साल पहले 2024 के 2,45,000 के करीब थे, वो अब 3 लाख के करीब जो है पहुंच चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि 2025 में स्पेन ने बहुत ज्यादा लोगों को, गैर मुल्कियों को, जिनके पास रेजिडेंट कार्ड थे, उनको स्पेन की नेशनलिटी दी है। अब यहां तक आपको एक और अहम इंफॉर्मेशन ये भी देता चलूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी फाइलें जो हैं वो रुकी हुई हैं और उनके स्टेटस रुके हुए हैं और काफी महीनों से रुके हैं, जिसमें उनकी परेशानी बढ़ रही है कि ऐसा क्या मामला है कि हमारा स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा। एक साल के बाद जो है वो स्टेटस कुछ मूव हुआ, उसके बाद रुक गया। तो ये सारी सिचुएशन में वो अमूमन तौर पे कमेंट करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज लाजमी तौर पे जहन में रखें कि एक साल में अमूमन तौर पे अगर आपकी फाइल बिल्कुल ठीक हो, स्मूथली हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अमूमन तौर पे आपकी एक साल में अगर फाइल पास ना भी हो तो तीसरे चौथे स्टेटस तक लाजमी तौर पे पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपकी केस में खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल है, कोई आप पे पहला कोई केस है जो उनकी नजर में आया है, जो आपका रिकॉर्ड सामने आ चुका है, या कोई आपसे वो मजीद तसल्ली चाहते हैं किसी केस के बारे में या प्रूफ के बारे में, तो फिर आपका केस जो है वो अटक जाता है और वो उसमें इस तरह से देर लगना शुरू हो जाती है। तो उसमें आपने करना क्या है? उसमें आपने ये करना है, जहन में रखें कि जैसे आपका एक साल गुजरता है तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जितने केसेस तमाम दोस्तों की जमा हैं, उनको ये चाहिए कि लाजमी तौर पे अपील की तरफ जाएं। अपील करने के काफी ज्यादा बेनिफिट आपको हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, स्टेटस उनका मूव हुआ, पहले दूसरे स्टेप पे जाके रुक गया, उसके बाद एक साल, सवा साल, 1.5 साल गुजर गया, स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा है। वो बंदा कह रहा है कि चलें कभी ना कभी तो मिलेगी, बढ़ता रहे, लेकिन 1.5 साल गुजर गया। उसके बाद उसने सोचा कि चलो वकील के जरिए अपील करते हैं। अपील की तो पता चला कि उस पे कोई फलां वक्त का, फलां मामले का कोई केस बना हुआ था, हालांकि वो खत्म हो चुका था, उसके हक में फैसला हुआ था। जो भी था, हुकूमत जो है वो चाहती है कि हमें उसके बारे में बताया जाए कि इस वक्त उसकी करंट सिचुएशन क्या है। उसमें फिर आपने क्या करना होता है कि अदालत से लेटर लेना होता है कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं उस मसले से, कोई भी किसी तरह का भी मेरे ऊपर द्विधा नहीं है। तो फिर आपने वो दोबारा लेटर देना होता है। तो वो तमाम केसेस जो आज तमाम दोस्तों के रुके हुए थे इन मामलों में, वो फिर तमाम के देखे गए हैं कि उसके बाद उनका जो है वो 2-3 महीनों में केस पास हो गया। तो ये दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि आप बैठे रहें। आप पे अगर कोई भी किसी तरह का भी कभी मामला नहीं रहा तो फिर ये फॉर्मली हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपको थोड़ा सा एक डाउट है कि कभी ना कभी आप पे कोई मसला बना था, आप पे कोई पुलिस केस या कुछ आपको कोई नाम डाल सकता है, कोई FIR हो सकती है, धनुषी हो सकती है, तो ये जहन में रखें। तो फिर आपने लाजमी तौर पर रिकुर्सों की तरफ जाना है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके केस में क्या सिचुएशन है। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका टाइम इसी तरह गुजरता रहेगा और वो आपकी फाइल इसी तरह से लटकी रहेगी। तो जो दोस्त जो है वो यहां से स्पेन से आप बाहर जा चुके हैं, अमूमन तौर पे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया कि मैं इस वक्त यूके में हूं, यहाँ पे मैंने अपने बच्चे की नेशनलिटी अप्लाई की है, काफी महीने गुजर चुके हैं, वो आंसर नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आपने वहां से एम्बेसी या कॉन्सुलेट के जरिए अपने बच्चों की नेशनलिटी जमा करवानी होती है, क्योंकि यूके में आप एज ए स्पेनिश रह रहे हैं, तो आपने वहीं पे अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। सेम लाइक इस तरह जैसे पाकिस्तान में वालिदैन पाकिस्तान एम्बेसी में, स्पेनिश एम्बेसी में बच्चों की पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से आपने यूके में लंदन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो स्पेन का कहीं भी वहां पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपके बच्चों को वहां पे नेशनलिटी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है। जहां तक बात है कि जो बाद में आपकी अपील है उस पर आंसर कब आता है, जैसे कि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि मैं
स्पेनिश एम्बेसी की अपील कर देता हूं, लेकिन उसका आंसर कितने अरसे के बाद आएगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके वकील पे। जितना अच्छा एक्टिव आपका वकील होगा उतनी जल्दी आपके रिकॉर्ड्सों का जवाब आ जाएगा। यहाँ पे देखा गया है कि 15-20 दिन से लेके 3 महीने तक भी लोगों की जो है वो अपीलें पास हुई हैं, और 3 महीने के बाद आपका टाइम अगर लगता है तो वो फिर आपकी वकील जो है वो सुस्ती दिखा रहा है, वरना तमाम चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी करके आपके केस का फैसला वो जल्द से जल्द करवा सकता है। तो दोस्तों यही थी अहम अपडेट स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।